Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। हमारी बाइबल में अंतिम किताब जो है उसका नाम है प्रकाशित वाक्य, इन इंग्लिश कॉल रेवलेशन, और उर्दू में उस किताब का नाम है मुकाशफा। आप जानते हैं उस किताब के पहले अध्याय में एक खूबसूरत बात लिखी है और वहां लिखा है, उसने हमसे प्रेम किया और अपने लहू से हमें धोया। ये ब्यूटीफुल है ना? पहले प्यार किया फिर साफ किया, पहले साफ किया फिर प्यार नहीं किया। अगर आपके बच्चे ने पॉटी किया है और अगर आप मुझे देंगे ना तो मैं नहीं लूंगा, मैं कहूंगा आप अपने बच्चे को साफ करें। पर जानते हो मां ऐसा कभी नहीं करेगी, उसका बच्चा जैसा भी है वो उसे लेती है। कितना अमेजिंग है ना हमारा परमेश्वर, पहले प्यार करता है फिर साफ करता। दैट्स अमेजिंग गॉड। आप जानते हैं ये चीजें, मुझे छोटी छोटी चीजें इतना पैशनेट करती हैं उसके पीछे चलने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम वो पीढ़ी हैं जो उनसे उम्मीद करते हैं जो हमें प्यार नहीं करते, और उसको इग्नोर करते हैं जो हमसे प्यार करता है। आज बहुत लोग डिस्टर्ब हैं, पता है? रीजन अकेलापन, रीजन कोई पूछ नहीं रहा, रीजन कोई ध्यान नहीं दे रहा, रीजन मेरी बातें ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, ये लोग सुनते ही नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कहीं आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है जो प्यार कर रहा है उस पे आपका ध्यान नहीं है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं लगातार उनको ही देखते रहते हो? उसने हमसे पहले प्रेम किया है और उसके बाद उसने हमें साफ किया है। जब मैं कह रहा था कि उनकी तरफ क्यों देख रहे हो जो नहीं करते हैं, तो कृपया अपने पति के बारे में सोचना बंद करें और आप भी अपनी पत्नियों के बारे में सोचना बंद करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो हाउ मच ही लव्स यू? आपको पता है वो आपसे कैसा प्रेम करता है? अब जानते हैं एक व्यक्ति जिसने अपनी नींव रखी है कि मुझे सिद्ध होना है, यीशु की तरह बनना है, आप बिलीव करो वो अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता, बिकॉज ही इज इन द रॉन्ग फाउंडेशन। वो एक गलत नींव पर है कि मुझे सिद्ध बनना है, मुझे पूरी तरह से पवित्र बनना है। आप बिलीव करिए, आप घर जाके अनियन लीजिए, कांदा लीजिए और आप उसका एक लेयर निकालिए, आपको नीचे से फिर दूसरा लेयर मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। इंसान का नेचर ऐसा ही है, आज एक पाप से निकलोगे कल आपको किसी और पाप को दिखाई देंगे। आप कभी भी आपका लक्ष्य पवित्रता, सिद्ध होना, परफेक्ट बनना नहीं होना चाहिए। याद रखिए आपका लक्ष्य होना चाहिए उसके करीब जाना, उसका प्यार समझना, उसका प्यार ही आपको पवित्र करेगा। इसीलिए इफिसियों में लिखा है हम उसके प्रेम में निर्दोष ठहरते हैं। We are blameless in his love। मैं किसी पाप से नहीं लड़ता। मैं लोगों को जानता हूं, वो सुबह उठते हैं, एक गीत उनके अंदर चलता रहता है, सुधरना है, सुधरना है।
गा सकते हैं मेरे साथ? सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। सुधरे और बिगड़ गया तू। ऐसे कोई नहीं सुधर सकता भाई। जितना आप खुद को पकड़ोगे ना, उतना आप अपने हाथ से निकलोगे। जानते हैं आपको क्या करना है? आपको उसके करीब जाना है। जब आप उसके करीब जाएंगे ना, वो आपका पाप ले लेगा। इसलिए बाइबल कहती है, यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता। उसे दिया नहीं जाता, वो ले जाता है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनके जिंदगी की फाउंडेशन सी गलत है। एक लड़का है, दिल्ली में रहता है, वहां पर करोल बाग में मीटिंग अटेंड करता है। एक दिन वो मुझे मिला, मुझे कहता है, पास्टर आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं थक चुका हूं अपनी जिंदगी से। मैंने कहा क्यों? मैं रोज सोचता हूं सुबह उठ के कि मैं कोई गंदा वीडियो नहीं देखूंगा, और मैं रोज देखता हूं पास्टर, मैं थक चुका हूं अपनी जिंदगी से। मैंने कहा ब्रदर, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा लक्ष्य ही गलत है। तुम सुबह उठते हो और अपने आप को नियम देते हो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तुम खुद को समझा रहे हो, तुम मदद नहीं मांग रहे। कुछ समझ रहे हो? समझो आप में से कोई यहां पर है जो ऐसा वाला कोई है इधर। बहनें भी हो सकती हैं, क्या हुआ? बहनें नहीं खाती हैं? हमको देख के हंस रहे हो। बहनें भी खाती हैं आजकल। मैंने बहुत बहनों को देखा है, ऐसे बोलती है, जय मसीह की। हाँ, एक दीदी मिली थी मेरे को बॉम्बे में, वो मेरे को ऐसे बोल रही थी, जय मसीह की। मैंने कहा क्या है ये? कौन सी पवित्रता, कौन सी पवित्र चीज रखी है इधर? तंबाकू है। मैंने कहा शर्म नहीं आती पादरी के सामने तंबाकू खा रहे? रुको फेंक के आती हूँ। वाह मेरी बहन, वाह वाह, हालेलुया। है ऐसे भी लोग हैं। ऐसा मत समझना कि हाथ हम लोग ही खाली नाली में गिरते। नो, भाई लोग तो करते ही नहीं करते होंगे, पर मेरे भाइयों को भी देखा है, कुछ लोग 25 दिसंबर को पीते हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्यों पीते हो? प्रभु का जन्मदिन है। उसका है ना, तू क्यों पी रहा है? बहनें एक चीज में बड़ी अव्वल है, बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगी, पक्का बुरा नहीं मानेंगी, कोई हाँ नहीं कह रही है। मेरा एक सवाल का जवाब देंगी? आपके पीछे बैटरी लगी हुई है क्या? आप बोलते बोलते थकते क्यों नहीं? कुछ बहनें हैं ना, इतना बोलती रहती हैं, इतना बोलती रहती हैं। 2 बहनें 11 साल जेल में थी, एक ही जेल में थी। जब निकल रही थी तो उन्होंने एक दूसरे को कहा, चल बाकी बातें बाद में करेंगे। बस कर यार। मैं आपको सच्ची कहता हूं, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट डेविल, समटाइम द प्रॉब्लम इज योर टंग। बहुत बार हमारी प्रॉब्लम जो है ना, मुझे मेरी कजिन है, मुंह बोली बहन है, कजिन नहीं है, उसे कहा रिकमेंड मी अ बुक, मुझे बताओ मैं क्या पढूं। तो मैंने कहा मैं तेरे को एक लिंक भेजता हूं। वो लिंक देने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आज तक ब्लॉक हूं। अब बताओ मैंने क्या ऐसा कौन सा बुक बोला होगा उसको पढ़ने के लिए? उस किताब का नाम था शट योर बिग माउथ। जॉइस मेयर का है, पढ़ा हुआ है उनकी वेबसाइट पे, पढ़ लेना अब भी और करना मुझे ब्लॉक। ब्रदर हिंदी में बात करो ना ब्रदर, ठीक है? शट योर बिग माउथ का मतलब है कृपया अपने बड़े मुंह को बंद रखी। कितनों की बात मानते हैं? हमारी जुबान हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। आपको सलाह दूं, आप बहुत बोलेंगे ना, लोग आपको सामने से आते देखकर भाग जाएंगे। आमीन नहीं, आमीन मत बोल भाई, ना हो ऐसा। देख रहे हो यहां भी जुबान चल रही है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कभी परफेक्शन को अपनी
लाइफ का कभी भी नींव मत बनाओ। मुझे सिद्ध बनना है ब्रदर, ऐसे कोई सिद्ध नहीं बनता। मुझे भी बनना है भाई, मैं भी पवित्रता में चलना चाहता हूं। मुझे पवित्र इसलिए नहीं होना है क्योंकि मैं एक सेवा करता हूं या मैं पास्टर हूं। नो, मुझे पवित्र होना है क्योंकि वो पवित्र है। बिल्कुल, मैं भी पवित्र होना चाहता हूं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। आप उसके निकट जाएं। आप जानते हो, मैं कुछ लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। स्पेशली माय पेरेंट्स, मैं उनको हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो प्यार उन्होंने मुझसे किया है ना, उसके कारण मैं नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे ना कि कौन है यार, जब मैं उसके पास आया, क्या था मेरे पास? जीरो था, मैं कुछ भी नहीं था। लोग मुझे तब एक्सेप्ट करते हैं जब मैं कुछ बन जाता हूं, जब मेरे पास कुछ होता है। इसने मुझे तब स्वीकारा जब मैं कुछ भी नहीं था। आई वॉज नथिंग। और आज भी अगर कुछ भी ना हो, वही मेरे साथ खड़ा होगा। यू नो, जब आप उसके प्रेम को समझोगे ना, क्या कहा उसने? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु पवित्र आत्मा क्यों मिला है? ताकि तू कभी खुद को अकेला महसूस न करे। और उसके बाद वो कहता है, और तुम मेरे प्रेम को जानोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड। प्रभु की प्रेम को समझे भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। आज वही प्रेमी परमेश्वर आज आपसे कुछ बात करेगा। ओके, आज का मैसेज ज्यादा लंबा नहीं है। हाँ, अगर प्रभु ने मुझे फ्लो दिया तो मैं बढ़ूंगा, अदरवाइज जो मुझे आज प्रभु ने डाला है, इट्स अ शॉर्ट मैसेज। और बिलीव मी, यहां देखिए, आज मैं सिर्फ एक संदेश नहीं बताऊंगा, मैं बिलीव करता हूं आज मैं आपके साथ परमेश्वर के दिल को बांटूंगा। इट्स अ हार्ट ऑफ गॉड कि खुदा आपको इन दिनों में कहां देखना चाहता है, वो आपसे क्या उम्मीद करता है। तैयार हैं सब? लास्ट वाले लोग तैयार हैं? हाथ दिखा सकते हैं जी? स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी। आई होप आप सब लाए होंगे बाइबल अपने साथ। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, चैप्टर 5। सब खोलिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5। यहां आएगा, यहां आएगा वो। 5 का ब्रदर आप लगाइए 8 वचन। धन्य है वे, कहिए वे, कहिए सब नहीं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। क्या हम स्टार्ट करें? मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और थोड़ा सा एक्टिव होके बैठिए, ठीक है जी? ये एटीट्यूड चर्च में नहीं होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए। ओके, मैं कुछ चीजों में बहुत स्ट्रेट हूं। हमारे चर्च में एक आंटी आती है, वो हमेशा सोई रहती है। कल मैंने एक बहन को कहा, उनको बोलो मुझसे मिलके जाएं। वो आई, क्या हुआ पास्टर जी? मैंने कहा, आंटी एक निवेदन है, क्या आप आज के बाद हमेशा पीछे बैठेंगे? क्यों पास्टर? मैंने कहा, आपको नींद आती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उल्टे मटके में पानी भर रहा हूं। तो पास्टर पीछे होके मैंने कहा, आपको सोना है, आप सो जाइए, पीछे सो जाइए, ठीक है? कितना समझ रहे हैं? हाँ, समझने वाले को
या छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, आइए। हाँ बिल्कुल, मैं आप में से भी कहना चाहता हूँ चर्च के अंदर कुछ चीजें टॉलरेट न करें, क्योंकि आज अगर आपने अलाउ किया ना, कल 2 और लोग करेंगे। ओके, किसी ने कहा अगर आज कुछ चीजों को छोड़ दिया तो कल वो परंपरा बन जाएंगी। आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पे गए। जब वो उस पहाड़ पे गए तो बाइबल कहती है हर कोई ऊपर नहीं आया, लेकिन वचन कहता है कि उसके कुछ चेले ऊपर आए और वो उसके सामने बैठ गए। और बाइबल कहती है कुछ उन्होंने ऐसा सुना जो नीचे खड़ी होने वाली भीड़ नहीं सुन पाई, क्योंकि वो ऊपर नहीं आए। आप जानते हैं, हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कुछ 30%, कुछ 60 तो कुछ 100% ब्लेस्ड होते हैं। 30, 60, 100। क्यों? क्योंकि जिसने जितना समर्पण किया है खुदा ने उसे उतना ही दिया है। हम सब उद्धार पा चुके हैं, हम सबके पाप माफ हो चुके हैं, हम सबको प्रभु प्रेम करते हैं। पर याद रखिए, हम हर कोई यहां पर उतना गहरा नहीं है जितना कोई और है। आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि आप उसे कितना समय देते हैं और आप कितने समर्पित हैं। जब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन जब आपने समर्पण किया, आप पवित्र आत्मा को मिल गए। कितने लोग समझे? द डे When I believe in the gospel, जब मैंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप समर्पण करेंगे उस दिन आप पवित्र आत्मा को मिल जाएंगे और वो आपको अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कर देगा। द ग्रेटेस्ट मैच्योरिटी, एक सबसे अच्छी परिपक्वता क्या है पता है? कि आपकी दुआएं अब लेने में नहीं हैं, अब आपकी दुआएं हैं मुझे बना। जब गुमराह पुत्र अपने बाप के पास जाता है तो कहता है मुझे अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दे। उसने मांगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसने आकर यह नहीं कहा कि मुझे और चाहिए, उसने कहा नो, अब मुझे बना। आपकी लेवल्स बदलनी चाहिए। हम पहले मांगते थे गवर्नमेंट का जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, शादी करवा, एंगेजमेंट करवा, ये चाहिए वो चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है मांगना, बिल्कुल मांग सकते हो। लेकिन कितने लोग हैं जो उस लेवल पे आए हैं जहां पर अब वो खुदा से ये कहते हैं खुदा ये सारी चीजें बाद में, पहले मुझे बना। और विश्वास कर प्रभु, जब तू बनना स्टार्ट करेगा मैं नहीं भागूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर लोगों के अंदर काम करना स्टार्ट करता है ना, इट्स पेनफुल, दर्द होगा। चलिए एग्जाम्पल देता हूं। आज है ना, आप यहां पर प्रेयर करके जाओ, प्रभु मुझे नम्र कर। पूरी दुनिया आज ही एकजुट हो जाएगी आपको नम्र बनाने के लिए। आप यहां पर आओगे, मैं आपको कहूंगा क्या है, प्रार्थना करवानी है पास्टर जी, हो गई है, जाओ पास्टर जी प्रार्थना कर दो ना, हो गई है। और आप बाहर जाके, फिर आप बाहर गए, आपको रिक्शा वाला मिला, अंकल हमें यहां जाना है, 50 रुपया लूंगा। और जैसे आप वहां पर पहुंचे, वो प्रॉपर प्लेस पे भी नहीं छोड़ेगा आपको। आप बोलोगे गली के अंदर जाना, जाओ ना, पैर नहीं है क्या आपने? फिर घर जाओगे, घर वाले बोलेंगे टमाटर लाया, अरे वो तो भूल गया, जा वापस। देख रहे हो, एक प्रार्थना और यहीं से काम शुरू। याद रखना, कुछ दुआओं के जवाब बहुत जल्दी आते हैं। आप आज प्रार्थना करके देखो, आपका परिवार आपको नम्र बनाने में लग जाएगा। आपकी माँ, आपके डैडी, आपके भाई, आपके बहने, चाचा, ताऊ, पुफ्फो सब आ जाएंगे और सब आपको नम्र बनाएंगे, क्योंकि दुआ की है ना आपने। इसलिए बाइबल कहती है जब प्रभु तुझे ढूंढे तो साहस न छोड़।
हालेलुया। सो कितने लोगों के लिए आज प्रार्थना करो कि प्रभु प्रभु आपको नम्र नहीं पास्टर, पहले जो हुई थी ना उसका ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, रहने दो पास्टर नया वाला मत करो पास्टर, ऑलरेडी 45 किलो का क्रूज है मेरा जी, ये होगा। और कभी कभी आपको पता है कौन कौन नम्र करेगा? कई ये विश्वासी चर्च के लोग। एक परमेश्वर के दास ने कहा, यीशु को मरने की प्लानिंग स्वर्ग में बनी पर पूरा लोगों ने किया। आप दुआ करेंगे प्रभु मुझे नम्र बना, और प्रभु पूरा कैसे करेगा? बाजू वाले को देखो, इसके ही द्वारा ना जीना। हालेलुया। बिल्कुल, कभी कभी मदर इन लॉ बन जाएगी, कभी कभी सास बंद कर देगी, और कभी कभी बहू भी करेगी। ये कॉमन है जी। कभी कभी खुदा याकूब को बदलने के लिए लाबान को लेके आता है। अंडरस्टैंड? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। अब मुझे बताइए मन का शुद्ध होता क्या है? परमेश्वर के वचन में आप जब भी पढ़े मन, आप वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं विचार, थॉट्स। बाइबल कहती है धन्य है वे, ब्लेसेड आर दे, मुबारक हैं वो लोग जिनकी थॉट लाइफ प्योर है, जिनके ख्यालों में किसी के प्रति कोई गंदगी नहीं। उन्हें क्या मिलेगा? खुद खुदा। वे परमेश्वर को देखेंगे। जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लोगों को ले आया, तब आपने देखा गुस्से में पतरस उसे मारने जा रहा था, कोई और बीच में आ गया तो उसे कान उड़ा दिया। लेकिन आपने देखा यीशु ने क्या कहा? पतरस म्यान में रख इसे, जो प्याला पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? पतरस यहूदा देख रहा था, यीशु ये देख रहा था कि परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। ब्लेस्ड आर दोस, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे हर जगह परमेश्वर को देखेंगे। यस, वे हर जगह देखेंगे। जब आपको कोई डांटेगा भी ना तो आप नाराज नहीं होंगे, आप प्रभु से कहेंगे खुदा शुक्र है तेरा, तो इस आदमी के द्वारा मुझे नम्र कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। पास्टर दिनेश एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं, वह सफलता जो तुम्हें घमंडी बनाए उससे बेहतर वो असफलता है जो तुम्हें नम्र करे। कभी कभी हम फूल जाते हैं ना। आप जानते हैं इस 2025 में खुदा हमें कहां देखना चाहता है? इसी जगह पे। आप जानते हो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी ध्यान नहीं देगा। यहां देखिए रायपुर, मैं कुछ बोलने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुने। विश्वास कीजिए, परमेश्वर की नजर आपकी जिंदगी में उन जगहों पर है जो किसी ने भी नहीं देखी है। आपने घर पे मेहनत की पर आपका कोई नाम नहीं होता। आपने लोगों की मदद की लेकिन कोई आप पे ध्यान नहीं देता। विश्वास कीजिए, परमेश्वर की नजर आपकी उन जगहों पर है जहां पर आपको कोई नहीं देखता। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप जानते हैं ये हो सकता है, खुदा करे यहां पर ऐसा कोई ना हो, पर यह हो सकता है कि आपकी जिंदगी घर में अलग है, ऑफिस में अलग है, चर्च में अलग है, और आप एक साथ कई सारे रोल अदा और निभा रहे।
ये हो सकता है कि आपके लिए चर्च के अंदर कोई कुछ नहीं कहेगा कि इसने कभी मुझे हर्ट किया है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आपके घर वालों से पूछा जाए कि ये कैसा है, तो वो आपके लिए एक बहुत लंबी लिस्ट दे सकते हो कि आपको पता नहीं है इसका बिहेवियर कितना अलग है पास्टर। आप जानते हैं हम लोग बाहर हर एक के सामने अच्छा क्यों बनते हैं? क्योंकि इससे हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। बिकॉज हम लोगों का जो इमेज है ना, वो लोग देखते हैं। पर आप जानते हो हम अंदरूनी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि वो किसी को नहीं दिखती। बिलीव मी, पीपल लव टाइटल, गॉड लुक ओबीडियंस। मनुष्य बाहरी रूप देखता है कि आप कौन हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं, लेकिन खुदा यह देखता है कि आप अंदर से कैसे हैं। जब दाऊद के सारे भाई रिजेक्ट किए गए और शमूएल ने पूछा प्रभु ऐसा क्यों, वो कहता है मैं वैसा नहीं देखता जैसा इंसान देखते हैं। तुम बाहरी रूप देखते हो, परंतु मैं मनों को देखता हूं। आप जानते हैं आज हम बाहर से एक अच्छी टेस्टिमनी प्रिजर्व करते हैं। कोई हमारे बारे में नहीं कह सकता कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वी आर सो डिसेंट। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीप इनसाइड अगर प्रभु आपको देखे, वो आपके बारे में क्या गवाही देगा? बोली पास्टर प्रभु गवाही देते हैं। बिल्कुल, यरदन पे उससे अपने बेटे के लिए गवाही दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये क्या है? ये किसी की गवाही है। इसलिए यीशु कहता था मेरी गवाही देने वाला मैं नहीं पर मेरा पिता है। आप जानते हैं यह हो सकता है कि आपकी लाइफ बाहर से बहुत अच्छी है, आप किसी को टच नहीं करते, आप किसी भी बहन के साथ आप कुछ गलत नहीं करते, आप भी ऐसे हो सकते हैं। पर सवाल यह है, जो जगह खुदा देखता है क्या वो जगह प्योर है? आप सोचिए भी। मेरी दो ये बहनें यहां पर बैठी हुई हैं। मैं ना एक काम करता हूं, मैं सोच रहा हूं चर्च को है ना हम लोग कहां पर घुमाने लेके जा रहे हैं। समझो हम लोग है ना चर्च को कहां पर घुमाने लेके जा रहे हैं। अब देखिए मैं सबको कह रहा हूं चलो चलो चलो। छत्तीसगढ़ में कौन सी अच्छी जगह है जहां पर कुछ पहाड़ वहाड़ है? चलो जगदलपुर का नाम लेता हूं मैं। जगदलपुर जा रही है कलीसिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, एक एक को जाता हूं, आंटी आप भी चलो और अपने पतिदेव को भी ले लो, आप भी चलना, आप भी चलना, आप भी चलना, आप भी चलना, आप भी चलना। लेकिन इस बहन को मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? एक ही बात सोचेंगे, गरीब का कोई नहीं है। आप जानते हैं अगर ये बहन ये मुझे आके कहे, अगर ये सोच ले, हो सकता है पास्टर भूल गया हो मुझे बोलना, इतना सारा काम होता है उसके पास, हो सकता है मैं उसके लिस्ट में शायद मेरा नाम नहीं है। मैं खुद जाके पूछती हूं ना, पास्टर आप लोग पिकनिक जा रहे हैं ना? हाँ, मैं भी आ सकती हूं मेरे बच्चों के साथ। ऑफ कोर्स सिस्टर। आप जानते हैं जब मैं इनको बोलना भूल गया ना, उस टाइम पे प्योर रह के दिखाओ। पतरस और आंद्रियास दोनों को एक साथ बुलाया गया, जैसे याकूब और यूहन्ना को एक साथ बुलाया गया। याकूब, यूहन्ना, पतरस, आंद्रियास, ये चारों एक साथ विश्वास में आए थे। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पे गए और कहते हैं पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम तीनों आओ, और आंद्रियास तो यही ठहरेगा। वो कभी उसे पहाड़ पे नहीं ले गया। हम जानते हैं उन लोगों को जो प्रभु के लिए मरे, पर आपको आंद्रियास का बलिदान नहीं पता है। जानते हो आंद्रियास की गवाही क्या थी?
जब खुदा ने मेरे भाई को बुलाया, मुझे नहीं, मैं अपने भाई और खुदा के प्रति कड़वा नहीं हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं इस भाई के बारे में। पर्शियन रीजन में खड़ा था एक दिन, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा था। कुछ लोगों ने उसको पकड़ा। इस तरह के क्रूज पे, एक क्रूज होता है इस तरह, एक होता है इस तरह। उसे वहां पर मार दिया गया ईरान में। और जब कहते हैं जब उसे मारा जा रहा था, उस टाइम पे भी वो प्रचार कर रहा था। आप जानते हो बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका इतना जिक्र नहीं है, पर उन्होंने अपनी गवाहियां बड़ी शुद्ध रखी है। आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ के देखिए, आपको सिर्फ 3 लोगों का जिक्र मिलेगा, पतरस, यूहन्ना, पौलुस। बहुत और कम लोगों का जिक्र मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। प्रभु ये दिखाना चाह रहे थे कुछ ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं पर वो बहुत काम करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हृदय क्या एक दूसरे के लिए शुद्ध हैं? क्या आप एक दूसरे के लिए प्योर हैं? लोगों के सामने तो भाई स्वर्गदूत हैं हम, स्वर्गदूत। जब हम चर्च में आते हैं, ओ हो। हेलो, हाँ मासी तू है ना? ठीक है, अभी छोड़, मैं संडे है, मैं चर्च आ रही हूं, मैं आके तुझे दिखा देती हूं। आपको पता नहीं है मैं कौन हूं, आपको पता नहीं है। रख अभी। क्या करेगा तेरा पति? बोल क्या करेगा? तुम लोगों ने 2 टके पे बोला था ना पैसा देना, मैंने दिया है। ठीक है, रख। अब मैं चर्च में आ गया। मुझ पर हुई है कृपा, बेका ऊपर से खुदा। भाई लोग, हाँ बोलना, क्या हुआ? फोन दे। बोल, राजन बोल रहा है, राजन बोल रहा है, राजन। फोन दे। हाँ, क्या हुआ भाई? मेरा पैसा देगा कि नहीं? ठीक है, अभी मैं चर्च जा रहा है, मैं नामदारी है, नहीं तो मैं तेरे को बता देता है। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं अभी करता हूं। मैं चर्च आ गई। पिछला सब भूल कर। क्या चल रहा है तुम लोग का? ये मुझ पर हुई है कृपा। किसकी कृपा है ये? कितना हम लोग एक्टिंग करते हैं ना कभी कभी चर्च के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? लोग देख रहे हैं ना पास्टर। कुछ जवान लोग। हेलो बाबू, अभी 2 घंटा फोन बंद रहेगा। क्यों, कहां जा रही है? नहीं बाबू, संडे बाबूजी, संडे पास बाबू, संडे एक्टिंग डे। हाँ ठीक है। करती। तू मेरा पहला प्यार है। भाई लोग भी, जवान भाई। हाँ, अरे नो, तू मत लेना, मैं ले आऊंगा। मैं रायपुर में हूं, मैं ले आऊंगा सोना, ले आऊंगा जादू टोना। जैसे चर्च के अंदर आएंगे, ओ प्रभु, पवित्र। तू भी बन थोड़ा। इस दरवाजे के अंदर सब बदल जाता है और उस दरवाजे से बाहर निकलते सब बदल जाता है। 5:30 तक ये लोग बिठाते हैं, कुछ नहीं खिलाते। मैं तो सोचती हूं मैं आऊं ही नहीं। सुबह निकलो ट्रेन लेके, फिर यहां से निकलने के बाद खाना ढूंढो,
रखना चाहिए ना खाना इनको। और वो दूसरी वाली भी, हाँ हाँ भाभी। अरे वचन मिल रहा है, ये काफी नहीं है। मैं तो प्रभु को कहता हूं, प्रभु हमें ऐसी कलीसिया होनी चाहिए, खाना मिले ना मिले वचन मिलना चाहिए, हमें वर्ड ऑफ गॉड मिलना चाहिए। प्रभु ने ना हमें एक छोटा सा कलीसिया दिया है दुबई में, यूएई में। आप बिलीव करिए, दुबई में अगर आप टैक्सी में बैठे, अगर उन्होंने चाबी ऑन की, आप बिलीव करो आपके 1000-1200 रुपए लग गए। इतना महंगा है ट्रैवलिंग वहां पर। हमारा 1 रुपया है, वहां का 22 रुपया। जब आप यहां पर 1 रुपया यूज करते हो, वहां पर आपको 21 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कॉस्टली है, क्योंकि है ही वो कंट्री ऐसी है। आप जानते हैं, लोग जब वहां पर आते हैं, हम लोग जितने भी लोग वहां पर आते हैं ना, वो लोग बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं। वहां पर जॉब करने के लिए वो लोग आते हैं। हम लोग कोई बस सर्विस नहीं देते उनको। पूरा हफ्ता पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, ताकि संडे को चर्च जा सके। सोचो कितनी भूख है। मैंने देखा है, जिनको बहुत मिलता है ना, उनको कदर नहीं होती। एक चर्च अगर आपको वचन दे रही है ना, ब्रदर, इट्स इनफ। आप देख रहे हो इन दिनों में वचन गायब होता जा रहा है। भविष्यवाणियां, हाथ रखना, पास्टर घर पे चलो, पैर घुमाओ, ये सब मैं एक टीचिंग को लिफ्ट करने के लिए दूसरी टीचिंग को डैमेज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भी खुदा में है। लेकिन आप देख रहे हो इन दिनों में लोगों की जिंदगियों में से वचन गायब सा होता जा रहा है। So much noise, hardly voice। लिखा है ना, सैमुएल के दिनों में दर्शन नहीं आता था, प्रभु का वचन भी दुर्लभ था। और उन्हीं दिनों में जब वचन नहीं आता था, ड्रीम्स नहीं आते थे, बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एली जो था वो बैकस्लाइड हुआ था। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत बंद करवाइए। कौन है? तो देखिए कौन है। ठीक है, बस थैंक यू। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुने। क्या होगा अगर मैं अपने मन को बहनों के प्रति शुद्ध रखूं और भाइयों के प्रति शुद्ध रखूं? क्या होगा? आप जानते हैं, जब आप और मैं अपने लाइफ में परमेश्वर के सामने एक अच्छी गवाही रखेंगे, लोगों के सामने नहीं, वो ऑटोमेटिकली है। जानते हो आपके साथ क्या होगा? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे लगता है अब मैसेज स्टार्ट हो रहा है। मुझे सिर्फ आपके 15 या 20 मिनट चाहिए। बड़े ध्यान से सुने। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को सिर्फ न्यायी दिए थे और नबी दिए थे, पर प्रभु ने कभी उन्हें राजा नहीं दिया था। जब इज़राइल के लोग शमूएल के पास आते हैं, कहते हैं सैमुएल वी नीड अ किंग, हमें राजा की जरूरत है। वो खुदा के पास जाके कहता है और कहता है लॉर्ड ये राजा मांग रहे हैं। प्रभु कहता है ओके दे इन्हें। और वचन कहता है प्रभु ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। शाऊल की शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। ही स्टार्ट सो ब्यूटिफुली। वो बहुत नम्र था। राजा बनने के बाद भी जब उसको ढूंढा जा रहा था, वो छुपा हुआ बैठा था, वो बाहर नहीं आ रहा था। सच अ गुड स्टार्ट। एक व्यक्ति नम्रता से स्टार्ट कर रहा है, उसने कोई शो ऑफ नहीं किया। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप जानते हो क्या हुआ? वो आदमी खुदा से दूर होना स्टार्ट हो गया। आप पूरी बाइबल में कहां नहीं पढ़ोगे कि शाऊल ने प्रार्थना की थी कभी। इसीलिए जब प्रॉब्लम होती थी तो वो नबियों के पीछे भागता था। लेकिन आपने देखा जब मूसा मर गया, यहोशू किसी के पीछे भी नहीं भागा। यहोशू खुदा से बात करता था, खुदा उससे बात करता था, क्योंकि यहोशू ने मूसा के अंडर में रहकर परमेश्वर के साथ संबंध बनाना सीख लिया था। दैट्स ब्यूटीफुल। आपने देखा
जिन राजाओं का संबंध खुदा के साथ नहीं होता था, प्रॉब्लम के टाइम पे वो लोग नबियों के पीछे भागते थे। लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा, जब मूसा मर गया, यहोशू कहां भी नहीं भाग रहा था, वो खड़ा था और खुदा ने उससे कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक अपने चित्त से उतरने न देना। आप जो पढ़ रहे हैं ये आपके लिए लिखित है, लेकिन उन दिनों में ये यहोशू के लिए रहमा था। हाउ ब्यूटीफुल ना, इस आदमी ने खुदा के साथ मूसा की लीडरशिप में परमेश्वर के साथ संबंध बना लिया था। आप जानते हैं शाऊल का खुदा के साथ कोई संबंध नहीं था, दिस नो रिलेशनशिप। क्यों नहीं था? आप जानते हो संबंध कैसे खत्म हो जाता है? जब कम्युनिकेशन डाई होता है। मैं कम्युनिकेट जब आप करते हैं ना, आपको किसी ने कहा मैं जगदलपुर से रायपुर आ रहा हूं, आपने 1 घंटे के बाद कॉल किया, हे तू निकला है क्या? हाँ 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 निकला हूं। 1 घंटे के बाद फिर आपने कॉल किया, अभी कहां पहुंचा है? अभी मैं यहां पहुंच रहा हूं। ओके, 1 घंटे के बाद अभी तू कहां पहुंचा है? बस भिलाई पहुंच रहा हूं। अभी कहां पहुंच रहा है? अभी यहां पहुंच रहा हूं। इसे कहते हैं कम्युनिकेट करना। जब खुदा और आपके बीच में कम्युनिकेशन खत्म होती है ना, वहां रिश्ता खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, कम्युनिकेशन। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे क्या दिया है? सहभाग्यता, रिश्ता। अब एक दिन जब शाऊल खुदा के खिलाफ जाने लगा, तब परमेश्वर से बहुत फेड अप हो गया। प्रभु ने सैमुएल से कहा, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, मैं इसको राजा बना के पछताया, इसे यहां से हटा। और हम सभी जानते हैं उसकी सेवकाई उससे ले ली गई और उसी की जगह पे एक और व्यक्ति अपॉइंट किया गया जिसका नाम था दाऊद। अब सुने, जब दाऊद का अभिषेक हुआ तब दाऊद फेमस नहीं हुआ। दाऊद फेमस हुआ गोलायत को मार के, और लोगों ने उसको बहुत फेमस कर दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी को इतना फेमस मत करो कि ऊपर चढ़ जाए। कितने गोलियतों को मारा था उसने? 1, 10, 1000 के 10,000। तो वो बहनें ऐसे क्यों कह रही थी, शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे? झूठ क्यों बोलते हो? एक ही को मार के आया है ना। मैं आपको सच्ची कहता हूं, जब लोग आपको चढ़ाए ना, ऊपर मत चढ़ो। एक ही को मारा था जी। लोग आपको आके कहेंगे, क्या प्रचार करता है तू, तुसी ग्रेट हो। बहन, तू जब बात करती है ना, आग लगती है, आग, वो खुद बुझी हुई है। कहिए बाजू वाले को, बड़ाई उतनी ही करो जितनी बनती है। हाँ, अंडरस्टैंड? याद रखो, शैतान की एक सेवकाई है, ऊपर ले जाना आपको। यीशु को कहां ले गया? और प्रभु की भी एक सेवकाई है, ऊपर से नीचे उतारना। जकई, इतना मत चढ़ो कि वो आपको कहे, भाई यू आर सो टॉल, मैं इधर हूं। याद रखिए, आई डोंट नो आप में से यहां कौन है, लेकिन कोई तो है यहां पर जिसको इस लाइन की जरूरत है। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। व्हेन गॉड वांट टू मीट यू, ही विल ब्रिंग यू डाउन। जब प्रभु को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे ले आएगा। कई बार खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होने देता है जो आपके दिल को तोड़ दें, जो आपको कई बार मन में सफर करवाएं। कई बार खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें होने देता है जो आपके दिल को तोड़ देती हैं, और आपको महसूस होता है कि क्यों मैंने लोगों पे भरोसा किया। विश्वास कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपको नीचे लेके आ रहा है क्योंकि वो आपसे मिलना चाहता है। He want to meet you. हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, गॉड इज अ वेरी लोली पर्सन।
आप बिलीव करिए, वो बहुत साधारण है, बहुत छोटा व्यक्ति है। ही इज अ ब्यूटिफुल फादर। वो एक खूबसूरत पिता है, दुनिया चलाता है, लेकिन सब कुछ बेटे के नाम पे करता है। खुद छुपा हुआ है, लेकिन सब कुछ बेटे के नाम पे करता है। उससे अच्छा लगता है बेटे को महिमा मिले। अगर आप उसकी तरह होंगे ना, तो आप भी ऐसे ही होंगे। कुछ भी करने के बाद आगे नहीं आएंगे, किसी और को मिले। दैट्स द नेचर ऑफ द फादर। हालेलुया। आप देखते हो पिता कैसा है। दुनिया चलाने वाला छुपा हुआ है। आज कोई डोनेशन दे दे और उसका नाम न लो, गए आप। 10 लोग 1,000 रुपया दे रहे हैं, चर्च की मदद कर रहे हैं, आप 9 का नाम ले लो, 10वां बोलेगा ओए, इसलिए दिया था ताकि नाम लें। आपको 1,000 रुपया एक शर्त पे देना चाहिए, पता है क्या? मेरा नाम मत लेना। तुम्हारा दायां हाथ दे, तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए। यहां देखिए, जब चेले पहाड़ पे आए, वो उनको कहता है सुनो, प्रार्थना गुप्त में करो, उपवास गुप्त में करो, दान गुप्त में करो। तुम्हारा दायां हाथ जब देता है तो तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए। इसका मतलब क्या है प्रभु? ये कैसे हो सकता है लॉर्ड? इज दैट अ पॉसिबल लॉर्ड कि ये होगा कि मैं किसी को दूं और मुझे ही पता न चले? आप जानते हो यीशु क्या कह रहा था? देखकर भूल जाओ। किसी को देखकर घर में आके नोटबुक में लिखो मत मैंने इसको दिया था। देखा आपने न्याय के दिन उससे क्या कहा? मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। और वो लोग कहते हैं हमने तेरे साथ ये कब किया? कहता है तुमने जो छोटों के साथ किया, मेरे साथ किया। आपने देखा न्याय के दिन उन लोगों ने आदर पाया जो दे के भूल गए थे। लेकिन दूसरे थे क्या कहते हैं? हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आप जानते हो कुछ माँ बाप क्यों दुखी हैं? जब भी कुछ होगा ना, रो के कहेंगे मैंने सब दे दिया तेरे लिए, इतना सब पैदा हुआ था। हम भी ऐसे ही थे, हम थोड़ी आदम की तरह बड़े पैदा हुए थे। इतना सा था तू। आंटी क्यों रोते हो? बुद्धिमान बनो आंटी, बुद्धिमान बनो। क्यों उम्मीद करते हो इतना बच्चों से? मत करो, ये जनरेशन डिफरेंट है। और कुछ लोग है ना, पास्टर से पता है क्या उम्मीद करते हैं? बाबू इधर आ, इधर आ ना बेटा, इधर आ। कुछ लोग पता है पास्टर से क्या उम्मीद करते हैं? ये देखिए, पास्टर चर्च को ऐसे लेके चले, आजा। मेरा पास्टर मुझसे पूछता नहीं। अच्छा देखिए, चले। ये सोया था एक्चुअली। कभी कभी लोग है ना, पास्टरों से शिकायत करते, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा पास्टर वैसा है। अमीरों के घर जल्दी जाता है, हमारे घर पे नहीं आता है। आपने कभी इनवाइट किया है उसको? इतनी उम्मीद क्यों करते हो? पूछो बाजू वाले को, इतना उम्मीद क्यों करता है तू? पूछो 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 बाजू वाले को। फिर लगती है ठेस। हमारे फ्लोर के 5वें माले पे शादी थी, उन लोगों ने पूरी बिल्डिंग को काट दिया, आपको नहीं दिया। और अभी आप कसम खा के बैठे हो जब हमारे घर पे शादी होगी हम भी नहीं देंगे। क्यों इतनी उम्मीद करते हो? हाँ, उनको भी पता है अपन 200 रुपए देख के 1000 का खा के जाएंगे। आज रायपुर में भविष्यवक्ता आया है। काय का भविष्यवक्ता आया है? कैसे पता चलता है इसको?
एक दिन एक बहन आई थी हमारे कलीसिया में, आप बिलीव करो 1.5 घंटे के मीटिंग में वो 1.5 घंटा ऐसे बैठी थी। मीटिंग के बाद आके कहती है, पास्टर आई वांट टू टॉक टू यू पास्टर। मैंने कहा यस सिस्टर। आप कौन हो पास्टर? मैंने कहा मैं सूरज है बहन। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे, पास्टर को कैसे पता चलता है सब? मैंने कहा क्योंकि मैं भी तेरी तरह है। कुछ लोग है ना अपनी क्वालिटियों को बड़ी महिमा देते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ये। यहां देखिए ना, यीशु के सामने लोग आते थे, यीशु उनको चंगा करता था। चंगा करने के बाद पता है क्या बोलता था? मैंने ठीक नहीं किया है, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें चंगा किया है। प्रभु ये सच है। हां, उनका विश्वास था। आप ऐसे हैं, काम आप करें, महिमा होने दे। मैं होता ना, मैं कहता तुमको पता है आज तुम क्यों ठीक हुए हो? मैं उपवास में था, मेरे ऊपर अभिषेक है, आप मेरी अनॉइंटिंग में ठीक हुए हो। पाखंडी, ढोंगी, गुस्सा आता है मुझे इन लोगों पे। एक दिन कैथरीन कुलमैन के सामने का आदमी आके कहता है, सिस्टर बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स आई एम हील्ड। आपकी दुआओं की वजह से मैं ठीक हुआ हूं। कैथरीन कुलमैन मुड़ के खुदा को कहती है, मुझे मार दे, इसे लगता है इसको मैंने ठीक किया है। ब्रदर, आप मेरे प्रार्थना से ठीक नहीं हुए हैं, उसके मार खाने से आप चंगे हुए हैं। वी नीड द पीपल लाइक दैट। कभी महिमा न लें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है, उसी की है। घूम हो जाया करो। अगर किसके घर पे राशन भी पहुंचाते हो ना, एक लड़के को बोल दिया करो, जा देकर आ। पूछे, बोले ना कौन दिया है, बोलो पता ही नहीं है, भाग जाओ। मैंने रिसेंटली पास्टर एक मैंने फोटो देखा था, एक भाई था वैसे बैठा हुआ था ठंड में, उसके ऊपर एक कोई शॉल डाल रहे थे और शॉल डालने वाले 50 लोग थे। एक शॉल को 50 लोगों ने पकड़ा था। नीचे लिखा था, ये व्यक्ति ठंड में मरे न मरे, एहसान तले जरूर मरेगा। इतना सा करते हैं, इतना जिक्र करते हैं। मैं ये बहनों की गवाहियां सुनी है आपने कभी कभी, भाइयों की भी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने 40 दिन का उपवास किया और प्रभु ने मुझे बरकत दी। दीदी, ये 40 दिन बोलना जरूरी था? नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा मैं आत्मिक हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं प्रभु के भवन में आया, मैंने बोया और मैंने काटा। ये बोलना जरूरी था? जब नहीं बोते थे तभी भी वो देता था। क्यों महिमा चुराते हो? क्यों खरीदते हो उसकी चीजों को अपने उपवासों से, प्रार्थनाओं से? कुछ भी मिलता है ना, ये बोला करो उसकी दया से मिला है, उसके अनुग्रह से मिला, उसके रहम से मिला। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आप जब पैदा हुए तो आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके पैदा हुए? हाँ, कुछ लाए थे? सब उसने दिया है। लेकिन मेहनत तो मैंने की ना, तो मेहनत करने की ताकत भी तो उसने दी ना। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। We are zero. Who's Paul? Who's Apollos?
गॉड इज एवरीथिंग। पौलुस कहता है, कौन है पौलुस, कौन है अपोलोस? एक ने बीज बोया, दूसरे ने सींचा, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाता है। अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। अरे क्या लाए थे आप जो इतना घमंड है? 10 बच्चे उसके मर गए। 10 बच्चे, बिलीव कर सकते हो? सुना है ऐसा कभी केस बाइबल में? 10 बच्चे उसके सामने पड़े थे कॉफिन में। 10 बच्चों के सामने खड़े होकर कहता है, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है। ब्लेस्ड बी, आपके लिए ये गीत होगा आज, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। पर ये पहले गीत नहीं था, ये वर्ड किसी ने पेन में कहा था। क्या लाए थे जो इतना टेंशन लेते हो? क्या है मेरे पास? अरे लाए क्या थे? कुछ भी नहीं लाए थे। May God be the glory। प्रभु को महिमा मिले। राज्य, पराक्रम, महिमा उसी की है। आप जानते हो जब एंटी क्राइस्ट आएगा तब वो ये कहेगा, राज्य, पराक्रम, महिमा मेरी है। आप उसकी स्पिरिट में मत चलो। डोंट वॉक इन हिज डर्टी स्पिरिट। कुछ भी हो जाए ना, हमेशा कहा करो उसने किया। एक दिन पौलुस और उसके साथ एक व्यक्ति था, वो एक जगह पे गए। लोग उनको देख के कहते हैं, हे, खुदा जमीन पे आया है। पौलुस ने कपड़े फाड़े, बाल बिगाड़े, और बाल बिगाड़ने के बाद पता है उसने ऐसा क्यों किया? वो उनको दिखाना चाह रहा था, देखो हम पागल हैं, हम पागल हैं। आपके पास ये एटीट्यूड है कि आप अपने आप को पागल साबित कर दो ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। क्या लोग थे, क्या महिमा देते थे परमेश्वर को ये लोग। इसलिए मरने से एक रात पहले उसने क्या कहा? हे पिता, पुत्र की महिमा कर ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तूने मुझे सारे जीवित प्राणियों को अनंत जीवन देने का हक दिया है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। गॉड बी द ग्लोरी। कभी उसकी महिमा न चुराएं। कुछ भी मिलता है ना, धन्यवाद दे। ये मत बताइए किसको कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग उससे प्यार करते हैं ना, वो जानते हैं मैं सही बोल रहा हूं। यस, राइट पास्टर, ऐसा ही होना चाहिए। या मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग उससे प्यार करते हैं ना, वो जानते हैं मैं सही बोल रहा हूं। यस, राइट पास्टर, ऐसा ही होना चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब शाऊल हटा दिया गया, दाऊद सीन में आया। बाइबल कहती है एक दिन उसे गोलियत को मारा, लोगों ने उसको फेमस कर दिया। अब सुनिए, फेमिलियरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है किसको हुआ जब वो फेमस हुआ? शाऊल को ही। आप बिलीव कर सकते हो, दाऊद सिर्फ सेवक नहीं था, वो उसका दामाद था, और शाऊल दाऊद के पीछे था। अरे तुझे समझ में आ रहा है, तू अपनी बेटी को विधवा करने के पीछे पड़ा है। उसको मारना चाह रहा था। पर मुझे बताइए, मुझे जवाब दीजिए, जब वो ऐसा कर रहा था, दाऊद का एटीट्यूड कैसा था उसके प्रति? जब भी लोग दाऊद के सामने आके उसको इंकरेज करते थे, तू बोल, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तू बोल, हम इसके टुकड़े करके आते हैं, वो उन्हें एक ही बात कहता था, यहोवा के अभिषिक्त के खिलाफ मत जाओ। कितनी बड़ी बात है ना। पर्सन बैकस्लाइड है, दाऊद कहता है नहीं, ये खुदा का खादिम है। आप जानते हैं जिस दिन वो मरा, जो संदेश लेकर आदमी आया था ना उसके पास कि वो मर चुका है, दाऊद ने गुस्से में उसे भी मार दिया था। और जब वो मरा, आप पढ़ के देखिए दाऊद का विलाप गीत, हे यरूशलेम के पहाड़ों नीचे हो जाओ, क्योंकि इज़राइल का शूरवीर नहीं रहा। हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला मर गया। हे तलवार की म्यानों, अब तुम पर तेल कौन घसेगा? हे मेरे दोस्त योनातन, तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से भी बढ़कर था। आप जानते हो दाऊद उसके लिए रो रहा है जो 12 साल से उसका खून का प्यासा था।
इसीलिए खुदा ने उसके लिए कहा था, यह व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, फिर भी वो उनसे प्यार करता है, मौके देता है, सुसमाचार भेजता है ताकि वो बदले। ओ, थोड़ा सा ये दिल दाऊद का भी था, इसीलिए वो अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थनाएं करता था। आप जानते हैं, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, अगर आपका नाम कोई पीछे खराब कर रहा है, मैं आपको कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उनसे नफरत न करें, अपने हृदय को शुद्ध रखें। यह समय है, अपने आप को प्योर बना के रखिए। जानते हैं, जब आप प्योर बना के रखेंगे अपने आप को, क्या होगा? विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करेगा। गॉड विल रिवील। और विश्वास कीजिए, जब एक व्यक्ति पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, पता है वो कौन हो जाता है? वो यहोशू और कालेब की तरह बन जाता है। वो दानवों से नहीं डरते। देखा, वो दानवों के सामने खड़े थे, पूरे इज़राइल के लोग कांप रहे थे, डर रहे थे, नकारात्मक बोल रहे थे, लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है। आप जानते हैं, जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपनी पहचान प्रकट करता है, जब एक व्यक्ति के ऊपर खुदा रिवील होता है, वो लोग इतने स्ट्रांग बन जाते हैं। बाइबल कहती है 11 अध्याय दानियल के अंदर, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे सामर्थी होंगे, वो सामर्थी होंगे। प्रिजर्व योर टेस्टिमनी। आप लोगों के सामने कैसे हो, उससे इंपॉर्टेंट यह है कि आपका मन कैसा है उसके सामने। एक दिन यीशु के पास लोग आके कहते हैं, लॉर्ड, वो बंदा जिसने आपके बारे में हमें बताया था कि आप मसीह हैं, वो इन दिनों में कहता है कि आने वाले आप ही हैं, कि हम किसी और का इंतजार करें। आप जानते हो, जब यीशु मसीह ये बातें सुनते हैं कि मेरे बारे में शक किया जा रहा है, यीशु कहता है, हे फेलोस लिसन, तुम लोग जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? मैं तुमसे कहता हूं, एक भविष्यवक्ता को। जितने मां के पेट से जन्मे, सबसे महान ये। एक आदमी शक कर रहा है, यीशु उसको प्रेज कर रहा है। अमेजिंग ना? हाउ ग्रेट! कैसा है ना उसका दिल। यहूदा उसको पकड़ने के लिए आया, उसको चूम रहा था। जानते हैं उसको क्यों चूमा गया था? चेले सब खड़े थे, बस मुझे 5 मिनट चाहिए आपके। चेले खड़े थे, यहूदा ने दूर से कहा, वो है वो है। कौन? वही है। वो नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? चले काम कर, हमें लगता है तू हमें बेवकूफ बना रहा है, जा आगे जा, चूम उसको। जब उसने उससे कुछ चूमा तो उसने क्या कहा? तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है? आप जानते हैं उसने क्या कहा? हे मित्र, ओ दोस्त, तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है। एक आदमी उसको पकड़ने के लिए आया है, वो उसको दोस्त कह रहा है। यार, कितने नेगेटिव हो जाते हैं हम अपने परिवार के लिए, चर्च के लोगों के लिए कड़वे हो जाते हैं, नफरतें रखते हैं, बुराइयां करते हैं हम, और उम्मीद करते हैं खुदा हम पे रिवील होगा। कई लोग चर्च पूरी हो जाती है संडे के दिन, एक दूसरे से मिलते तक नहीं है, निकल जाते हैं। क्या फायदा? यूट्यूब पे देखो ना, इससे अच्छा यहां पर आयो तो मिलो तो सही, कम से कम सबसे। अगर आपको यहां पर सिर्फ वचन ही सुनना था, फिर तो यूट्यूब और आपके लिए चर्च एक ही हुई ना, क्योंकि वहां पर भी आप अकेले सुनते हो, यहां भी अकेले सुनते हो। क्यों नहीं मिलते हो लोगों से? क्या प्रॉब्लम है? मेरे को नहीं समझ में आता उसका। तो अपने हृदयों को शुद्ध करो ना जी। याद रखिए, इससे पहले कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर सबसे पहले लोगों से उम्मीद करता है कि पहले वो इस तरह जिंदगी जिए। इससे पहले कि वो परमेश्वर का राज्य बनाता, उससे पहले उसने स्टूल और टेबल बनाए।
इससे पहले कि मती पत्रियां लिखता, उससे पहले वो गवर्नमेंट के अंडर में रह के चिट्ठियां बनाता था। इससे पहले कि पतरस मनुष्यों को पकड़े, उससे पहले वो मछलियां पकड़ता था। इससे पहले कि दाऊद इज़राइल को लीड करे, उससे पहले वो भेड़ों को लीड करता था। परमेश्वर कुछ देने से पहले कुछ सिखाएगा, वो सिखाएगा। और जानते हो क्या सिखाना चाहता है वो? अपने हृदयों को शुद्ध रखे, किसी भी भाई के प्रति आपके अंदर व्यभिचार के ख्याल ना हो। किसी भी बहन को देखकर, चाहे उसे कैसे भी कपड़े पहने हैं, उसे देखकर हमारे अंदर उसके लिए गंदे विचार न हो। अगर आपके मोबाइल में कोई गलत लिंक भेज रहा है, बगैर उसे दबाए डिलीट करना सीखिए। बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई उसके मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा? याद रखिए, खुदा आपसे सबसे पहले ये नहीं चाहता कि आप बहुत बड़ी सेवा करें। सबसे पहले वो चाहता है कि हम एक पवित्र जिंदगी जिए। आप बिलीव कर सकते हो मैं जो कहूंगा? आप ऐसी जिंदगी जियो, मार्क माय वर्ड्स, आप जहां खड़े रहोगे वहां कलीसिया बनेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपकी गवाही देखकर आपकी कलीसिया बन जाएगी। अगर आज आपको कुछ चेहरे दिख रहे हैं जिनके साथ आपने कुछ महीनों से अच्छा बर्ताव नहीं किया है, अगर आज आपको कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके साथ आपने चर्च में बात करना बंद कर दिया है, आज आपके पास मौका है। नम्र बनिए, अपने उस मन को शुद्ध रखिए जिसे खुदा देख रहा है। और बिलीव मी, ये भविष्यवाणी है मेरी। दिस इज माई प्रोफेसी, दिस इज माई प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू। विश्वास कीजिए, अगर आप और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा की मदद से शुद्ध बनाए रखें, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर, जिसने मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट किया कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, जिसने गिदोन को बताया कि मैं यहोवा शालोम हूं, जिसने किसी और को बताया कि वो यहोवा यीरे है, वो यहोवा नीसी है, मैं आपको सच कहता हूं, वही खुदा आप पे प्रकट होगा। He will reveal you. लेकिन पास्टर ऐसे क्यों होगा? भाई आप आइए एक मिनट, इधर आइए। ये बहुत नम्र भाई है मेरा, और मैं उतना ही एटीट्यूड में। ये किसी गाड़ी पे जाता है, अंकल छोले भटूरे हैं क्या? और मैं, ओए पैसे दे रहे हैं, छोले भटूरे हैं क्या तेरे पास? कितना टाइम चल पाएंगे अपन साथ में? अगर मैं घमंडी हूं और आप हम्बल हैं भाई, अपन कितना टाइम चल पाएंगे? ज्यादा टाइम नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों ही एक जैसे हो तो बहुत समय तक साथ रहेंगे। प्रभु नम्र है, आप भी नम्र हो जाओ, बहुत जमेगा आप दोनों का जी, बहुत जमेगा। आपने किसको ठेस पहुंचाई और वो वहां से कहता है माफी मांग, हर बार मैं ही मांगू क्या? वो विश्वासी नहीं है क्या? संडे को वो चर्च में नहीं आता क्या? सिर्फ मुझे ही बोलता रहता है, कभी उसको भी बोल मुझसे माफी मांगी। नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। होशे में लिखा है जब दो लोग एक मन हो, एक मन ना हो, कब तक चल पाएंगे? लोग नहीं चलते हैं आपके साथ, खुदा कहां से चल पाएगा? हम्बल बने, नम्र बने। और नीचे जाऊं, शून्य बनो। थैंक्स भाई। शून्य बनो, नमक बनो। नमक दीदी, नमक बनो। कभी सुना है आपने नमक 500 रुपए किलो? टमाटर सुने होंगे, कांदा सुना होगा, सब्जी हो जाती है। कभी सुना टाटा नमक 600 रुपए किलो? कभी नमक का भाव नहीं बढ़ता, आपको पता है? मैं भी सोचता हूं प्रभु ने किचन में से यही चीज क्यों निकाली? ईश्वर ने कहा टमाटर बनो, ईश्वर ने कहा आलू बनो। तो आलू तो ऑलरेडी हम हैं,
यीशु ने ये नहीं कहा ओ सोयाबीन बनो, वेज मटन। क्या प्रभु ने आपको कहा ए बहन भिंडी बन, ए बहन मिर्ची बन? ओ पास्टर जी वो तो मैं ऑलरेडी हूं। लिसन लिसन लिसन, क्या कहा उसने? किचन में घुसा है, नमक लिया है और सबको कहता है नमक बनो। प्रभु नमक क्यों बनूं? नमक के अंदर एक बहुत अच्छी बात है। क्या? जब भी वो सब्जी में जाता है ना, टमाटर दिखाई देगा, टमाटर दिखाई देता है, मटन दिखाई देगा नल्ली वाला, नमक कभी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं। और आप टमाटर कम डाल दो, खाना खा लोगे, वो कम डालो खा लोगे, नमक नहीं रहेगा, खाना खा ही नहीं पाओगे। जानते हो प्रभु क्या कह रहा था? इतने सस्ते बनो कि कोई भी तुम्हें इजीली अप्रोच कर पाए। कुछ कुछ बड़ी बड़ी बहनें होती है ना, बड़ी बड़ी औरतें, बड़ी बड़ी हिटलर टाइप, ना हिटलर नहीं, मुखिया सुबह उठती हैं, दुपट्टा, बहू आएगी, मम्मी हाँ पोहे बनाऊं? बना ले। अभी उस बहन ने, हम लोग बचपन से पीले पोहे खाते आए हैं, अब उसका कलर थोड़ा ग्रीन था, उसका ग्रीन था, जैसे अभी एक ग्रीन बना के लेके आएगी। ये क्या है? ये क्या है? मम्मी पोहे हैं। ग्रीन होते हैं क्या कभी? मेरी बेटी तो पीले बनाती थी। खाना चुपचाप से। काय को ऐसे मुखिया बनने की? आपको पता है आपकी इस एटीट्यूड की वजह से पूरा घर परेशान रहता है। अरे चुपचाप से खाओ, किसको ये भी नहीं मिलता है, किसको मल्टी कलर का भी मिल जाता। कहिए बाजू वाले को, डोंट बी लिव इन डिक्टेटर टाइप। बोलो बोलो, डिक्टेटर न बनो। बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो। पास्टर आपको मैं सच्ची बोलती हूं, आप जो बातें कह रहे हो ना, वो बिल्कुल बाजू में ही बैठी हुई है। नमक की तरह बने, सस्ते, शून्य। नमक का भाव नहीं बढ़ता, नमक दिखाई नहीं देता। आलू दिखेगा, मटन दिखेगा, चिकन ज्यादा दिखेगा, नमक कभी नहीं दिखाई देगा, घुल जाता है वो। इतने शून्य बनो, घुल जाओ। और आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक पास्टर को मैंने कॉल किया, उनको पता नहीं था मैं भी पास्टर हूं, तो मैंने उनको कॉल करके बोला, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूं। हाँ बोलो कौन? मैंने कहा ब्रदर हम आपको बुलाना चाहते हैं हमारी मीटिंग्स में, आप आएंगे? कितने लोग आते हैं? मैंने कहा अंकल हम लोग हैं कुछ 80-90 हैं। 80-90 के लिए मैं थोड़ी आऊंगा, तो मैं क्या लोगों को पकड़ पकड़ के चर्च भरूं? जितने होंगे उतना ही बोलूंगा ना। 80-90 के लिए मैं नहीं आता हूं। तो मैंने कहा अंकल आप कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे? देखो जब 1000 हो जाएं तो मुझे बोलना। मैं खुदा को कह रहा था, ऐ खुदा तू 12 के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पे आया, ये लखनऊ से नहीं आ रहा है। Now listen to me, नहीं मुझे प्रॉपर याद नहीं है, उत्तर प्रदेश के थे वो। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं आऊंगा तो तुमको पता है ना मैं बाय एयर आता हूं। मैंने कहा हाँ वो इशू नहीं है, हम टिकट बुक करवाएंगे आपकी। अच्छा ठीक है, वो तुम करवा लोगे। कौन सी गाड़ी लेके आओगे? हम लोग के पास थी अल्टो, जिसमें हम लोग के खुद के पाँव भी बरोबर नहीं आते। हमारे पास उन दोनों में अल्टो गाड़ी थी। मैंने कहा सर आप ये क्यों सोच रहे हैं? मैंने सोचा मैं किसी से बोलूंगा, थोड़ी देर के लिए भाड़े पे ले लूंगा, इनोवा अच्छे से लेके आऊंगा। तुम कौन सी गाड़ी लेके आओगे? मैंने कहा लेके आएंगे अच्छी BMW है। मैंने BMW का नाम भी नहीं सुना था तभी, मेरे को लगा रिक्शा की बात कर रहा है। BMW है मेरे बाजू में कोई, मैंने सोचा ठीक है मैं देखता हूं उसका भी। अच्छा मेरा फीस पता है? 1000 लोग चाहिए, ऑडिटोरियम में ही प्रीच करना है।
ये तो खाली 4 बातें हैं, 14 और हैं। रखोगे कहां पर मुझे? हमारे उल्लासनगर में सबसे अच्छी होटल है प्रवीण इंटरनेशनल। उन दिनों में, अभी मुझे पता नहीं है, उन दिनों में ये बहुत अच्छी होटल थी, अभी भी होगी। हमने सोचा हम लोग उनको वहीं पर रखेंगे। मैं उधर नहीं रहे, रेडिसन है रेडिसन। मैंने कहा अंकल मैं एक काम करता हूं, मैं आपको फोन करता हूं बाद में। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, क्या हुआ तुम्हारे प्रोग्राम का? आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, पता है मैंने उनको क्या कहा? प्रोग्राम कैंसिल। क्या हुआ? हुआ क्या? मैं मन में कह रहा था हाथी पालूं, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। रख दिया मैंने फोन। ये नमक है, ये नमक है, ये नमक नहीं हो सकता। नमक ऐसा हो ही नहीं सकता। नमक फीस नहीं पूछता, नमक सब कुछ नहीं मांगता। नमक बने आप, इतने नमक बने कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपको बुला पाए। अभी पास्टर दिलेश ने भी एवेंजलिज्म अभी स्टार्ट की है, वो भी बहुत दूर दूर जाते हैं प्रभु का वचन लेके। आप पूछिए, मैं हमेशा उसको कहता हूं अगर कोई भी कॉल करता है, याद रखना ये सेवा है। तुझे जो मिले धन्यवाद के साथ लिफाफा खोल के भी मत दिखा कर। ये ऑनर है हमारा। हम लोगों को उन्होंने बुलाया, प्रचार करने का मौका दिया, ये बहुत था हमारे लिए। हाँ, हम लोग आने जाने के लिए बात करते हैं कि भाई हमें आने जाने का चाहिए, नहीं तो ऐसा तो वो लोग कहेंगे कि अपने घर के सामान भी लेकर आ। मैं वो थोड़ी कर पाऊंगा। जो वाजिब है हम बात करते हैं, लेकिन ये फीस लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, मुझे माफ कीजिए, मैं यहां पर किसी को भी नहीं टोक रहा। पहले के प्रचारक में यीशु दिखता था, आज के बहुत सारे प्रचारकों में आपको सिर्फ सेलिब्रिटी दिखेगा। मैं सारी बहनों को कहना चाहता हूं, मैं सारे भाइयों को कहना चाहता हूं, इतने सस्ते बनो कि गरीब व्यक्ति भी तुम्हें अपने चर्च में बुला पाए वचन के लिए। यस। और आप जानते हैं, आप बिलीव करो मेरे भाई, उनके पास सोना चांदी नहीं था, अभिषेक था। यह हो सकता है आज आपके पास सोना चांदी हो, अभिषेक ना हो। वो इतने फ्री थे इन चीजों से कि लिखा है प्रेरितों के पांव पे। आप सोचो ना, कोई इधर आता है और पांव पे रखता है, यार पांव पे क्यों रख रहा है? अगर आप उस दिन चर्च से पूछते ना, तुम लोग उसके पांव पे क्यों रख के आए हो पैसा? हाथ में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। What a man of God! What a man of God! क्या लोग थे ये, पैसों के प्रेम से कितने आजाद थे। एलीशा जीवन की सौगंध खाता है, नामान के सामने कहता है यहोवा के जीवन की सौगंध में तुझसे कुछ नहीं लूंगा। जो कोई देता है धन्यवाद के साथ लो, डिमांड मत करो। मुझे लगता है आज हमने बहुत कुछ सीखा है। Amen. Come on, give all glory to the Lord. मैं 3 गिनूंगा, हम इसे पढ़ेंगे 3 गिनते ही। 1 2 3। यार कितना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, आज टाइम नहीं है मेरे पास। चलो एक लास्ट बात बोलूं, पक्का? मूसा ने उसकी पीठ देखी थी, हाँ उसका चेहरा देखेगी। कितने ब्लेस्ड है ना हम लोग, हम नई वाचा के लोग कितने आशीषित है ना, कि पुरानी वाचा के लोगों ने सिर्फ उसकी पीठ देखी थी, हम तो उसको देखेंगे। वाह, व्हाट अ, क्या उसको किस कर सकते हैं आप? लव यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना महान है ना प्रभु, कितना अच्छा है ना, राजाओं का राजा,
प्रभुओं का प्रभु है, वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वही था, वही है और वही आने वाला है। Listen, 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 listen. He's moving. He's moving now. वो हमारे बीच में अभी चलेगा, ये मेरा विश्वास है। बड़े शांतिमय तरीके से खड़े हो जाएं, कोई किसी को न देखे, चुपचाप से खड़े हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ फैलाइए। प्लीज वर्शिप टीम जल्दी आइए, हमें 5 मिनट में इस मीटिंग को कंप्लीट करना है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। कम ऑन, क्लोज योर आईज। ये समय है। हे मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Come on, worship him. आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। Come on, worship him. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हे मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। Come on, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद। How great our God, तेरे लहू से हुआ हूँ। हे मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए अपना मुंह खोल के दुआ करना स्टार्ट करें। Come on, come on रायपुर, this is your time. This is the time when God will fill you with the Holy Spirit. प्रभु अपने बच्चों को अपनी आत्मा से भरना चाहते हैं। Come on, pray. Bless her, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Bless him, Lord Jesus. Bless him, Lord. Wonderful Jesus. Wonderful Lord. Wonderful Jesus. Bless them. Holy Spirit, move in this place. You should move, Lord. Move, Lord. In the name of Yeshua. मुंह खोलिए, दुआ करिए. Come on, come on, Lord, bless them. Bless your sister. Bless your daughters. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Bless your daughters. In the name of Jesus. In the name of Yeshua. Fill your daughters, I pray. Father, I pray. You fill your daughters, Lord. अपनी बेटियों को भरना शुरू कर खुदा, अपने बेटों को भरना शुरू कर खुदा। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ए टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ।
टूटे सारे बंधन हुआ हूँ, मैं आजाद। यस लॉर्ड, तेरे लहू से हुआ हूँ, हे मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। थैंक यू जीसस। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हो सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हो सजदा। Come on, worship, worship him. वो आपके बीच में है। ये समय है समर्पण करने का। ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हो सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। आखिरी बार सजदा कर, प्लीज दिनेश कब। सजदा कर, सजदा करूं, हो सजदा, सजदा, सजदा। ये समय है, गिव योर लाइफ, आज के वचन को अपनी जिंदगी दे। हाँ प्रभु, हूं मैं ऐसा, मानता हूं लोगों के सामने मेरी गवाही बहुत अच्छी है, पर खुदा आपके सामने मैं कुछ और हूं। मैं आज माफी चाहता हूं। खुदा लीजिए मेरी जिंदगी को एक बार फिर से।